नमस्कार। ओम शांति। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं कि इंसान अगर हिम्मत से काम ना ले तो बहुत कुछ उल्टा हो सकता है। सुबह के 5 बजे थे। पति ने झकझोर कर पत्नी को उठाया। अभी तक सो रही है महारानी। वहाँ मम्मी पापा को भूख लगी है। अभी उजाला नहीं हुआ था। मोहल्ले में कुत्ते भी सोए पड़े थे। रचना ने कहा, बहुत दर्द हो रहा है कमर में। उसने कहा, महारानी नाटक करने की जरूरत नहीं, और एक जोर से तमाचा उसको मार दिया। उठ जल्दी। बहुत हिम्मत करके रचना उठी। उसे सही में बहुत कमर में दर्द हो रहा था। जैसे तैसे सीढ़ी को एक एक पकड़ते नीचे उतर रही थी, लेकिन जैसे उसकी जान निकल रही हो। 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। नीचे उतरी, किचन में गई। सास ने देखते ही बराबर कहा, ये महारानी तो अभी से नाटक करने लगी। अभी 6 महीने के ही बच्चा पेट में है। जब बच्चा हो जाएगा तो तब क्या करेगी। उसके ससुर पेपर पढ़ रहे थे और नंद हाथ में मोबाइल लिए इधर उधर। फिर उसने ऑन किया मोबाइल, ऊपर आसमान की तरफ किया, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। रचना ने जैसे ही खिड़की का दरवाज़ा खोला, बहुत जोर की ठंडी हवा आई और वो नीचे गिर गई। वो नीचे गिरी तो पति फिर आके बोला, फिर तेरे नाटक शुरू हो गए। उसने कहा, नहीं जी, बहुत तकलीफ हो रही है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। सास ने कहा, उठा दे 2 हाथ। सब इसके ऐसे ही हर दिन चलते रहते चोचलेबाजी। पति को भी पता नहीं क्या सूझी बांस में एक डंडा पड़ा था। डंडा उठाया और एक जोर से उसकी जांघ पे मार दिया। उसकी तो जान निकल गई। बहुत जोर से चीखी, लेकिन उसको दया नहीं आई। रचना ने उसी समय देखा, उसके फ़ोन उसके बाजू में पड़ा था। उसने अपने भाई का चैट बॉक्स खोला और सिर्फ एक शब्द लिखा, बचा लो। और तब तक उसके पति का डंडा उठ के दूसरी बार उसके पैर पे आया था और उसी समय वो थोड़ा सा उठी और गिर पड़ी, बेहोश हो गई। माँ ने कहा, देखा, फिर बेहोश होने का नाटक। पति भी डंडा फेंक के चला गया और कहा, पड़ी रहने दो। सास ने भी बोली, हाँ पड़ी रहने दो, उठेगी, होश आएगा, बनाएगी चाय नाश्ता, तब देखेंगे। जैसे क्रूर आनंद आता है किसी किसी को, सैडिस्टिक नेचर कहा जाता है। दूसरे को तकलीफ देकर खुद खुश होना, वही उस घर में हो रहा था। नंद उसकी वो वीडियो बना रही थी और हंस के कह रही थी, ये तो बहुत वायरल हो जाएगा, बहुत लोग देखेंगे। उधर रचना के भाई ने देखा, टेलीफोन की घंटी बजी, कोई मैसेज आया है और मैसेज बहन का था, बचा लो। उसने चाय का गैस वैसे ही बंद किया। समझ गया कि कोई अनहोनी है। अपनी स्कूटर उठाई और 10 मिनट की ही दूरी पे रहता था। फौज में था, अब रिटायर हो चुका था। आया, जोर से दरवाज़ा खटखटाया। रचना के पति ने खोला, कहा, अरे आप। उसने इधर उधर नहीं देखा, कहा, रचना कहाँ है। सास ने बात को बनाते हुए कहा, बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं ना, अपने कमरे में आराम कर रही है, लेकिन तुम इतने सुबह सुबह। उसने इधर उधर देखा, सीधा दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने देखा, किचन में उसकी बहन पड़ी हुई है। उसको हिलाया डुलाया, रचना रचना रचना। वो नहीं उठी, बेहोश थी। उसने उसी वक्त फ़ोन किया, एक फ़ोन एम्बुलेंस को और एक फ़ोन पुलिस को। सास घबरा गई। ननद जल्दी से अपना कैमरा बंद करके साइड में रख दिया। वो तीनों चारों को घूर रहा था। ससुर तो जैसे दुबके हुए वहीं पे पेपर के सहारे ही सो गए, जैसे दिखा रहे हो कि वो सो रहे हैं। सास ने कहा, बेटा पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, घर का मामला घर में ही निपट लेंगे। कहा, ये घर का मामला नहीं रहा। घर का मामला होता तो वो इस तरह से बेहोश पड़ी और आप सब मजे कर रहे थे। ये घर का मामला नहीं है। उसी वक्त एम्बुलेंस भी आई।
और पुलिस भी आई। और रचना के भाई ने उसकी ननद के हाथ से वो मोबाइल ले लिया जिसमें वो रिकॉर्डिंग कर रही थी और कह रही थी वायरल होगा, बड़ा मज़ा आएगा, और पुलिस को दिखा दिया। और उसमें क्लियर था किस तरह वो उतर रही है, किस तरह हस्बैंड ने डंडा मारा, किस तरह वो गिरी, किस तरह उसका मोबाइल तोड़ दिया, और किस तरह उसकी सास बोल रही थी दे और एक दो, दे एक दो। आनंद खुशी खुशी से वो वीडियो बना रही थी, सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। पुलिस ने देखा, पुलिस ने तीनों को अरेस्ट किया, पुलिस स्टेशन ले गया। सबूत सामने था, सब कुछ बोलने की और कुछ ज़रूरत नहीं थी। और उसका भाई एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में लेके जाया गया। रचना को होश नहीं था। और कुछ समय के बाद जब डॉक्टर निकले तो भाई ने पूछा मेरी बहन कैसी है। डॉक्टर ने कहा घबराने की बात नहीं है, बच्चा भी ठीक है और आपकी बहन भी ठीक है। वो आपने सही समय पर ले आया, खून तो नहीं बहा लेकिन खून जम गया है, उसे बहुत ठंड लग गई है और बहुत चोट लगी है, वो बहुत कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन आप सही समय पर ले आए। थोड़े दिनों के बाद रचना ठीक हो गई, अपने मायके अपने भाई के यहाँ चली गई। और उधर सास ससुर और पति को जेल हो गई। 3 महीने के बाद रचना ने एक बेटे को जन्म दिया और कुछ दिनों के बाद उसकी छुट्टी हुई, घर ले आया गया। रचना का भाई बहुत खुश था। उसने कहा बहना, भगवान ने तुझे बचा लिया लेकिन तू सहते क्यों रही? उसने कहा क्या करूं भैया, परिवार को साथ लेके चलना ये माँ ने शिक्षा दी थी, कोशिश कर रही थी साथ लेके चलो, लेकिन फिर जब असहनीय हो गया तो फिर मैंने आपको मैसेज किया। उसने कहा तेरी उस हिम्मत ने तुझे और बच्चे को बचा लिया, वरना पता नहीं तेरा क्या होता। बहना मेरी, अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला भी गुनाहगार होता है, लेकिन आज के ज़माने में इतने अर्जुन मिलते कहाँ हैं। उसके भाई का नाम अर्जुन था। वो तो तेरी हिम्मत थी, अच्छा हुआ मैंने बचा लिया, वरना आज घर घर की ये कहानी हो रही है। ये बात बताने का मतलब ये कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, उनको ज्ञान दें, अच्छे संस्कार भी डालें, लेकिन ये भी कहें कि गुनाह के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं। और कहीं के तो नहीं पता, लेकिन भारत देश में आए दिन घर घर में ऐसे किस्से होते रहते हैं। सिर्फ आवश्यकता है रचना के भाई जैसे अर्जुन हर घर में हो जाए, ताकि उन मासूमों की जान बचाई जाए। सिर्फ किताबी ज्ञान दे देने से सब कुछ नहीं होता, अपने बच्चों में हिम्मत, सही बात के लिए लड़ने की शिक्षा भी दीजिए। आशा करते हैं आप इन बातों को समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।